बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी अम्मी के घर में थी और उसी दिन मुझे पार्सल भी रिसीव हुआ जो कि मैंने होबो से ऑनलाइन शॉपिंग की थी। ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है। तो अमूमन मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो फिर मैं अपनी सिस्टर को ही कहती हूँ, तो वो ही ऑर्डर कर देती है। होबो से मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने जूते ऑर्डर किए थे और जब मैंने ऑर्डर किया था तो उस वक्त वहाँ पे सेल चल रही थी अप टू 70% ऑफ। और अब उनकी जो ऑनलाइन सेल है वो ख़त्म हो चुकी है और उनके स्टोर्स पे जो सेल है वो चल रही है अभी। तो ये होबो के जूते हैं। ये वाले जो सैंडल है ये मेरी सिस्टर के हैं और इनके प्राइस है डिस्काउंट में 15-30 और ये 60 ऑफ पे मिले हैं। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। इतने अच्छे इस पे स्टोन लगे हुए हैं, इतने शाइन कर रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। और सबसे अच्छी बात यह कि इसकी प्राइस बहुत कम थी। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जैसे वो हुब्बो हो गई और उनसे और 2-3 और ब्रांड्स हैं जिनके जूते बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब उनके डिस्काउंट लगता है उन पे तो वो 70% डिस्काउंट लगाते हैं। और 70% जब हो जाते हैं जूते, फिर उसके बाद इतनी अच्छी प्राइस पे वो मिल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर चेक किया करें ऑनलाइन। अगर इस तरह के जो ब्रांड्स हैं उन पे अगर सेल हो तो आप चेक किया करें, बहुत अच्छे जूते और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। अच्छा, ये मेरे हैं। बहुत खूबसूरत ब्राउनिश कलर है इसका और बहुत ज़्यादा शाइन करता है और इतना अच्छा लग रहा था इसका कलर। और लॉन के सूट के साथ आप पहने या फिर खदड़ के सूट के साथ, यानी गर्मियों में सर्दियों में दोनों में ये जूते चल जाते हैं। और इनकी प्राइस भी पहले थी 5000, उसके बाद जब ये डिस्काउंट हुई तो डिस्काउंट में इन्होंने लगाए 3500। उसके बाद मज़ीद उस पर डिस्काउंट किया तो ये मुझे 1600 में मिले। इतने अच्छे स्टोन है इसके ऊपर, बड़े बड़े, और इतने अच्छे लग रहे थे। तो हुबो की और उनसे और 2-3 जो और ब्रांड्स हैं, आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाया करें, आप ज़रूर चेक किया करें। उनकी सेल में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ हम बाहर धूप में बैठे हैं और किन्नू एंजॉय कर रहे हैं। अबू बकर तो खा रहा है पॉपकॉर्न, लेकिन मैंने कहा ये किन्नू खाओ, बहुत मीठा है। अच्छा, ये मेरी अम्मी का घर है और ये जो सामने आप देख रहे हैं आम का दरख्त है। और ये आम का दरख्त जो है मुझसे भी बड़ा है। और यह खाने वाले आम का दरख्त नहीं है, ये अचार वाला आम है जिससे अचार बनाते हैं, जिसको हम कैरियाँ कहते हैं। तो इसकी एक ख़ासियत और भी है जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आके आम लेते हैं और खाते हैं। और वो हैसियत मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूँगी। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, तो उस पे मैं उन बता दूँ कि इसकी और हैसियत क्या है जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आके ये आम लेके जाते हैं। इस आम के दरख्त की कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये वही बात है कि मैं अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर दूँगी तो फिर लोग मजाक बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव माइंड के, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसी मजाक हो या कुछ हो, तो इसलिए मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, हान पिया के नाम से। यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही वाला मेरा इंस्टाग्राम के पेज का भी लोगो है। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि मेरी अम्मी के घर जो माली होता है तो उसने लगाई हैं। पालक है, धनिया है और पता नहीं क्या क्या उसने लगाए हुए है, लहसुन भी लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर से कोई छोटी सी सब्ज़ी मिल जाए ना, तो उसको पकाने का और उसके खाने का अलग ही मज़ा होता है। और स्पेशली जब रमज़ान में आपको धनिया और पालक घर से मिल जाए पकौड़ों के लिए तो क्या ही बात है। और ये खट्टियाँ लगी हुई हैं जो कि बहुत खट्टी होती हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम खट्टियाँ कहते हैं। और जब हम छोटी हुआ करते तो खूब खाते थे, खट्टियों को छीलते और खूब नमक और मिर्च लगा के खाते थे। और जब भी अब देखती हूँ मैं ये खट्टियाँ कहीं भी लगी हुई तो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है। अच्छा, ये जो शॉपिंग है ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मुझे ना शॉप वाले ने चूना लगा दिया है। तो जो चीज़ सस्ती मिलनी थी वो मैं इतनी महंगी ख़रीद के ले आई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग को भी अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने में है, क्योंकि ये तो हर घर की ज़रूरत है। ये सोनिक्स की कढ़ाई है और इसकी प्राइस 1980 थी।
तो शॉप वाले ने मुझे 1800 की दी है। लेकिन जब मैं चीज़ें ले चुकी, ये कढ़ाई ली है, एक फ्राइंग पैन लिया है और 3-4 और चीज़ें ली हैं। यहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें नहीं मिली, तो सारा सामान लेके पेमेंट करने के बाद मैं साथ वाली शॉप पे गई, तो वहाँ मैंने देखा कि 32 cm की जो कढ़ाई है वो 2300 में दे रहा था और जो 30 cm की है वो 1200 में। और यहाँ मैंने 30 cm की जो कढ़ाई है वो मैंने 1800 में ली है और वहाँ वो 1200 में दे रहा था। मसला ये हुआ कि मैं समझी कि मैंने 32 वाली ली है, तो इस लिहाज से मैंने कहा चलिए ये 32 वाली जो cm की है वो ये 2300 में दे रहा है, तो मुझे 18 में पड़ी है, तो मुझे सस्ती पड़ी है। लेकिन घर जा आके जब मैंने देखा तो मेरी कढ़ाई जो थी वो 30 नंबर की थी और 30 वाला साथ वाली जो शॉप वाला है 30 cm की जो कढ़ाई है वो 1200 में दे रहा था। तो अब तो ये मुझे महंगी पड़ी है 600 रुपये। लेकिन मैं फिर वापस नहीं गई क्योंकि मैंने हरीपुर से ली थी, तो हम अगले दिन एबटाबाद आ गए। तो अब ये मैंने कहा है कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत से जो शॉप वाले होते हैं वो इस तरह से बेवकूफ़ बना लेते हैं। ये वाला चम्मच भी उसने साथ में नहीं दिया था और पहले मुझे नहीं पता था कि ये चम्मच भी साथ में होता है। जब दूसरी शॉप से मैं वापस आई तो मैंने उससे कहा कि आपके डिब्बे में तो चम्मच नहीं है, तो उस वक्त उसने मुझे साइड से निकाल के दिया कहीं से, तो कहता है ये बाजी ये वाला चम्मच रख लें, हमारे डिब्बे में तो चम्मच नहीं आया। बहरहाल चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ की है और बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एहतियात ज़रूरी होती है। तो इस तरह के नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ये आप सबको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये फ्राइंग पैन है जो कि मुझे मिला है 900 का, 980 इसकी प्राइस थी, लेकिन उसने मुझे 900 में दिया है। अच्छा, नॉन स्टिक के बर्तन के साथ मुझे एक वाक़या याद आ गया जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2011 की बात है, इतनी पुरानी भी नहीं है। उस वक्त मेरे पास एक लड़का हुआ करता था जो खाना वगैरह बनाता और बर्तन भी धो लेता। तो उसका अब दूसरा तीसरा दिन था मेरे ख्याल में। तो उसने जब बर्तन धोए तो मेरे पास कढ़ाई लाया नॉन स्टिक की, तो कहता है बाजी इतनी गंदी कढ़ाई थी ना, पता नहीं आप क्या करते हैं, इतनी काली हुई थी कि मैंने उसको धो के ना देखे कितनी साफ़ कर दी है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये पागल, ये वो वाली कढ़ाई नहीं है, ये इसी तरह की होती है, इसको नॉन स्टिक कहते हैं। तो खैर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ उस वक्त। तो अब जब भी मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि वाकई सादा लोग भी इस दुनिया में हैं। तो आज मुझे अचानक से वाकई याद आ गया ये नॉन स्टिक की कढ़ाई को देख के, तो फिर मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो ये कढ़ाई अच्छी है, 4 से 5 लोगों का खाना पकाने के लिए बेस्ट है। ये 30 cm की है और प्राइस भी मैंने आपको बता दी है और मज़बूत कढ़ाई है ये। और इसके नीचे जो स्टैंप है ये सोनिक्स की, ये यहाँ पे भी लगी हुई है। इस कढ़ाई में आप प्लास्टिक का चमचा इस्तेमाल करें, कोई और चम्मच इस्तेमाल ना करें और धोने में थोड़ी सी एहतियात करें। और धोने के बाद इसमें कोई और बर्तन ना रखें। इसको धोने के बाद ना आप इसको खुश्क कर लें किसी टिश्यू पेपर से या फिर किसी कपड़े से खुश्क करके रखें और अपनी हेल्पर से ना धुलवाएं बल्कि ख़ुद धोएं, वरना वही कुछ होगा जो मेरे बर्तन के साथ हुआ है। तो ये काफ़ी अरसा चलेगी। तो ये जो पैन है ये अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये अभी इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है कढ़ाई के साथ ही लिया है तो कढ़ाई अच्छी है तो फ्राइंग पैन भी अच्छा ही होगा, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इस तरह के बर्तन जो पक्के बर्तन होते हैं, देगचे वगैरह, देगचियाँ, कढ़ाई, और ये चीज़ें मैंने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं लिए, तो इसका एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं था, क्योंकि मेरी शादी के इतने ज़्यादा बर्तन मेरी अम्मी ने दिए थे कि अभी तक भी कई ऐसे बर्तन हैं जो मैंने अभी तक एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किए। तो मुझे नहीं पता कि था कि ये कितने में मिलती है और कैसी होती है। तो आप लोगों ने जब भी ख़रीदनी हो तो आप 1-2 शॉप पे देख के प्राइसेस पता करके तो फिर आप लीजिएगा। इतना टाइम मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मेरी बक बक सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।